अच्छा, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जिसकी विचारधारा थोड़ा से आपको अच्छी लगती हो? नहीं, अब कांग्रेस में विचारधारा ही नहीं है, वहाँ तो दूसरा काम है। वहाँ तो उनका तो एक ही एजेंडा है। कांग्रेस में जो लीडर थे वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। पहले लोग थे, लेकिन अब तो वर्तमान देखिए पूरे भारत को किस तरह से इस्लाम के झंडे के नीचे लाया जाए, एक एक व्यक्ति के सर पे जालीदार टोपी कैसे हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस इस देश में लंबे समय से काम कर रही है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो इस देश के साथ अन्याय और पाप किया है उसको इतनी आसानी से इतनी जल्दी कहना संभव नहीं है। लेकिन कश्मीर का बंटवारा हो या वक्फ संपत्ति का जो अधिनियम, वक्फ बोर्ड का आपका बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने खारिज ही कर दिया कि वक्फ बोर्ड नहीं, सब हिंदुओं की जमीन है। नहीं, देखिए वक्फ संपत्ति अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस लाई ना। मनमोहन सिंह जी थे 2013 में। मतलब इस तरह का कानून सुना है कहीं कि सुनवाई भी वही होगी? वही तो आपको फांसी देने वाले वही अपराध करेंगे और वही सजा देंगे, वही फैसला सुनाएंगे। तो इसलिए ये पूरी प्लानिंग इनकी 2013 में देश के सामने आई। अब तक तो बोलते थे लोग अब कि इनके पूर्वज कौन थे, क्या थे, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इन्होंने जो 2013 में किया, पूरे जो एक जिहाद चल रहा है दुनिया के अंदर कि जो भारत है उसको भी अब गजवाए हिंद का जो इनका नारा है उसके नीचे लाना है, तो कांग्रेस उसकी जनक है और उसी के इशारे पे चलता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कांग्रेस को पढ़ लिया तो सिंगल व्यक्ति जो भारत माता को मानता है, जो इस देश को मानता है, जिसके अंदर सनातन का इतना भी अंश बचा है, या मुस्लिम भी है जो इस देश का है, जैसे मान लिया गुजर मुसलमान है, जाट मुस्लिम है, जो यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, जो हिंदुओं में से बने हैं, वो एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि देश के साथ राष्ट्रद्रोह करना सीधा सीधा। तो वक्फ संपत्ति की जहां तक बात है, वक्फ की कोई जमीन ही नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है मालचा का, वो मैटर तो अलग है, वो चल ही रहा है। लेकिन कौन बता सकता है इस देश में कि 2012 से पहले तो मुस्लिमों का कोई मतलब नहीं था यहाँ, या तो गुजर प्रतिहार साम्राज्य था, उसके बाद राजपूत काल था, उससे पहले चाहे मौर्य था, या तमाम जो भी थे, और या साउथ में चोल वगैरह थे। तो यहाँ कहाँ से वक्फ आ गया? मतलब मुस्लिमों की जमीन तो यहाँ थी नहीं, तो टोटल जमीन किसकी? हिंदुओं की। अब जो अपना मंदिर है महाशंकर जी का इंडिया गेट के सामने, महादेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, उसको तोड़ करके आपने जामा मस्जिद बना दी। अब ये जो लाल किला है, इसकी खुदाई कर लो आप, इसकी जो निचली दीवार है उनमें भी देवताओं के चित्र हैं आज भी। तो ये शाहजहां का नाम रख दिया, जिन पे कपड़े पहने। ताजमहल का भी अभी केस चल रहा है। ताजमहल का तो वो है ही है, शंकर जी का मंदिर है, तो प्रूव भी हो गया है, तो प्रमाणिक है। ऐसे ही जैसे आप कुतुब मीनार जाइए, सारे देवताओं के, देवियों के फोटो उसके नीचे। तो ये जो पाप भारत के साथ हुआ है, अब जरूरत है जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, उस सरकार को करना क्या चाहिए? जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी जमीनें छीन ली गई, वक्फ के नाम पे मकबरे बना दिए गए। अब तुगलकाबाद हमारा गुजरों का गांव है, वहाँ से लेकर के करावल नगर, सीलमपुर तक सारा लाल किला, इंडिया गेट, जितना भी इंडिया गेट के आसपास के 5 गांव उठा करके, ये तो अंग्रेजों ने हटा करके जूट बाग वगैरह पीछे बनाए। तो जमीन वक्फ कहाँ से आ गई? वक्फ संपत्ति जो एक कब्जा है नाजायज, जो हिंदुओं के कत्ल हुए, इंसाफ कौन दिलाएगा उनको? अब सरकार हमारी है, हिंदुस्तान के लोगों की सरकार है पहली बार। तो ये अब सोचना चाहिए कि जो वक्फ के नाम पे हिंदुस्तान में तमाम जमीनें हैं, जब 1200 साल ईस्वी से पहले यहाँ मुसलमानों के पास कुछ था ही नहीं, ये बताइए इन्होंने किले बना देंगे लोग? हमारे यहाँ आज भी मंदिर जो साउथ में, या जो अभी भगवान श्री राम का नीचे जो मंदिर निकला गर्भगृह, कितना शानदार है। अभी भी जो पार्लियामेंट जो बनाया, जो सम्राट मीर भोज की जो भोजशाला थी, उसके मॉडल पे बनाया गया। वहाँ 84 योगिनी के मंदिर आज भी शंकर जी के मंदिर हैं आपके, अगर जाएंगे ग्वालियर जिले में। तो हमारे पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर आज से 1000 साल पहले, इतनी सुंदर नक्काशी है कि आज भी लोग देखते रह जाएंगे। एक किला बता दें अरब में, जहाँ से आए थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, हैं, बोलना नहीं आता था, जंगली लोग थे। ये अगर इतने बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, तो ये एक भी महल है इनका कहीं? सारे हमारे जितने भी राजाओं के थे, उनको हमारे ही कुछ गद्दारों के साथ मिलकर कत्ल किया। बेटियों के दुराचार हुए, जौहर हुए, कितने लाखों लोग मारे गए। अकेले भगवान श्री राम का जो मंदिर के लिए, रामलला को बचाने के लिए 5 लाख से ज़्यादा शहादत हुई हैं। 40,000 तो हमारी एक महारानी थी, जब राजा को शहीद हो गए राजा, तो उन्होंने 40,000 बेटियों की सेना बनाई, और उसके साथ वहाँ का जितना समाज था लड़ा, और वो सब कत्ल हुए। यही हाल चित्तौड़गढ़ का है। तो दिल्ली में जो तमाम मुगल राज करते रहे, मुगलों का कब का काल है? 1500 के आसपास का।
तो उसके बाद ये संपत्तियों पे कब्जा हुआ। सारे मकबरे कब के हैं? ये सारे 600 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। तो जिन हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, जिनके पूर्वजों की सादतें हुई गांवों में, चाहे वो गुजरों के गांव थे, ठाकुरों के थे, राजपूतों के, यादवों के थे, ब्राह्मणों के थे, और उनमें रहने वाले जितने भी दलित थे, जाटव थे, वाल्मीकि थे या प्रजापति कश्यप थे, उन सबकी जमीनें, बड़े जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें थी, तो उन राजाओं की और उनकी जमीनें हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी यह निवेदन है, मैंने दिल्ली के अभी गवर्नर को कहा है, भारत सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को अगर सरकार न्याय नहीं दिलाती, मैं तो इंसाफ के लिए ही कई बार अपनी सरकार से भी, आपको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं टकराव का मेरा अधिकारियों से मसला है, तो ये असल जो मतलब प्राकृतिक रूप से नैसर्गिक न्याय जो है वो तभी होगा जब उनकी जमीनें उनको लौटाई जाएंगी, उन लोगों को जिन लोगों की ये जमीनें थी। और यहाँ 1 इंच भी जमीन अगर मुगलों की हो, क्या वो जमीन अपने सर पर लग के लेके आए थे या खच्चरों पर लाद के लाए थे जमीन कहीं से? तो ये देश के अंदर वक्फ का जो कब्जे जो किए गए, इसको खाली कराने की आवश्यकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान में नहीं है और ताजमहल में शिव जी का होने का दावा कर रहे हैं? नहीं, ताजमहल में तो शंकर जी है ही है। हाँ। मैं तो जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। हाँ। जामा मस्जिद जो है शंकर जी के मंदिर को तोड़ करके ऊपर बनाई गई, लाल किले। अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ये सब प्रूव किया है। आप जहां भी जाएंगे, आप जाइए, अभी मेरे साथ कुतुब मीनार चलिए, अभी तो उसमें भगवान की कृपा से आज भी देवी का, गणेश जी का सब फोटो है वहां। तो मतलब जिनके पास, अरे भाई, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, अनाज नहीं होता था जिनके यहाँ, जो जंगली थे, पशुओं को मार के खाने का भी तमीज नहीं थी, कपड़े नहीं पहनने के लिए थे जिन पे, क्या वो लोग महल बनाएंगे? अरब में थे महल कहीं? बताया ना इतिहास अरब का क्या है? सब वही थे कबीले, भूखे जानवरों को मार के खाने वाले। और यहाँ आकर के कह रहे हैं बादशाह थे। बादशाह हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान दुनिया में, भारत जो विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि भारत के साथ पास हर प्रकार के सोर्सेज थे। तो इसलिए यहाँ जो अन्याय हुआ है, जिनके भी साथ हुआ है, पीढ़ियों के साथ जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, उनकी संपत्ति लौटाई जाए। और जो यहाँ लियाकत नेहरू समझौता था, उसके अनुसार यहाँ मुसलमानों को रहना चाहिए। ये नहीं कि आप यात्राओं पर पत्थर फेंकेंगे। उसमें क्या था, मुसलमान तो देश का जो बंटवारा हुआ उसके आधार पे उन्हें अलग देश मिला, पाकिस्तान। तो जो हिंदुस्तान में रहे वो तो एक तरह से यहाँ मतलब जायज नहीं था जब उनको देश दे दिया गया, और वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, सारी दुनिया जानती है। तो ये सब चीजें हैं। मतलब अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो जामा मस्जिद पे फिर शिव मंदिर बना देंगे, ये दावा कर रहे हैं क्या? हम केवल जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे, हमने तो कुतुब मीनार की बात की है, लाल किले की भी बात की है। भाई जितने भी मजार हैं, मकबरे हैं, और तुगलक का किला बता रखा है, वो सारी तुगलक का जो किला, सारे तुगलकाबाद गांव जो नाम रख दिया पहले, जिसका उसका नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पे नाम था, उसको बदल करके रामनगर का नाम बदल करके तुगलकाबाद, तुगलक ने रख दिया। उनके कितने मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है, गांव के गांव उजाड़ दिए गए हमारे। गुर्जर समाज के गांव चंद्रावल से लेकर के तुगलकाबाद तक, जमुना के आसपास पूरा जितना एनसीआर था, कितने शहादतें हुई हैं। 40,000 लोग तो हमारे केवल हिंडन नदी पर शहीद हुए हैं। उमराव सिंह भाटी राजा थे, गुर्जर राजा। लंढौरा के राजा जब जो हमारे उस टाइम थे, अभी भी उनकी स्टेट है लंढौरा जो गुजरों की, उन लोगों ने जो राम प्यारी गुजरी थी, जो हमारी माता थी, उन्होंने तैमूर लंग को भाले से मारा। तैमूर लंग को रोक नहीं पाया वर्ल्ड में, तो यहाँ रोकने का काम किया 36 बिरादरी ने, खाप पंचायतों ने, और जोगराज गुजर राजा थे। आप ये सर्च करिए, सारी चीजें। तो ये हिंदुस्तान तो ये पूरी तरह से सनातन का केवल देश नहीं था, ईरान तक हमारा था। केकई जी, जो केकई थी महारानी, वो ईरान की थी, गंधारी गंधार की थी। तो ये सब जो थे थोड़े बहुत कबीले में जो मलिच थे, वो उन लोगों ने जो जाति बर्बरता की है, अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको इंसाफ मिले और ये सब चीजें फालतू की हटाई जाए। अब बताइए, अकबर रोड सबसे बड़ा, जितना उसको महान बता दिया, महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है यहाँ, औरंगजेब महान है, उनके नाम से रोड है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। और इसमें माने मोदी जी ने कई नाम परिवर्तन किए हैं, और जो देश के चाहे मुसलमान, चाहे हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, उनके नाम पर रोड बनाया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारतीय संस्कृति को उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और देश में माननीय मोदी जी और जो हमारी सरकारें हैं वो कर रही हैं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। योगी जी के विधायक हैं, लेकिन गलत होने पर उनके खिलाफ ही बैठ जाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।